दोस्तों, मेरा नाम है अरुण और मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ मेरे चैनल थैंक्स यू में। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11 प्रोबेबिलिटी चैप्टर। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये क्लास 12 में भी काफी इंपॉर्टेंट होता है। लगभग 10 मार्क्स का चैप्टर आता है। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं इसका एग्जाम वाला क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। चलिए देखो, सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्रोबेबिलिटी होता क्या है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी वर्ड जो है फिल्म में एक तरीके से होता है, प्रोबेबल वर्ड होता है। और ये प्रोबेबल वर्ड जो होता है इसका मतलब होता है एक तरीके से चांस। जब हम कोई भी काम करते हैं ना, तो उसके काम करने का कितने परसेंट चांस होता है। जैसे मान लेते हैं मैंने कोई पॉइंट रोज किया या जैसे डाइस रोल किया मैंने, तो उस डाइस को रोल करने पे क्या क्या नंबर आएंगे उनका क्या चांस होता है। पॉइंट मैंने टॉस किया, उस पॉइंट को टॉस करने के बाद हेड या टेल या कुछ आएगा या नहीं आएगा उसका क्या चांस होता है। ठीक है, तो इसी प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है कि हम जब कोई काम करें तो उसका कितने परसेंट चांस होता है होने का या ना होने का। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी एक ऐसा वर्ड है जिससे हम बता सकते हैं कि किसी इवेंट के होने का कितने परसेंट चांस होता है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी को स्टार्ट करने से पहले ना हम कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी पढ़ेंगे कि क्या क्या होता है। देखिए, सबसे पहले हमारे पास रैंडम एक्सपेरिमेंट। सबसे पहले हम पढ़ेंगे रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है। रैंडम एक्सपेरिमेंट, अच्छा रैंडम एक्सपेरिमेंट को भी हम एक तरीके से बताएं तो दो तरीके से बता सकते हैं। एक होता है हमारा डिटरमिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट। देखो, डिटरमिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट का मतलब कुछ ऐसे समझो, जैसे मान लेते हैं मैंने एक बैग लिया, उस बैग के अंदर ना मैंने सारे क्वाड्रिलेटरल इक्विलेटरल ट्रायंगल के क्वाड्रेंट वो डाल दिए, ट्रायंगल डाल दिए, सारे इक्विलेटरल ट्रायंगल है और उन्हें एक शेप के बना के डाल दिए। अब कुछ भी निकालूं रैंडमली, ठीक है, जब भी मैं उसमें से कुछ भी बाहर निकालूंगा तो मुझे कंफर्म हो गया कि जितने भी इसमें से कोई भी ट्रायंगल निकलेगा उन सभी का क्या होगा, एंगल का टोटल सम जो होगा वो 180 डिग्री होगा। या इसको कुछ इस तरीके से समझ लो, जैसे मैंने सर्कल कर लिया, सर्कल के शेप में मैंने कुछ संख्या में वो डाल दिया, सर्कल बना के कुछ शेप। अब मैं उसमें से कोई सा भी सर्कल निकालूं उस डायग्राम से, तो सभी का जो सर्कल का सम आएगा वो क्या आएगा, 360 डिग्री आएगा, उससे मतलब सम आएगा। ठीक है, ये होता है डिटरमिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट, मतलब जिसकी पहले से भी प्रोबेबिलिटी पता होती है। ठीक है, अब ऐसा मत समझ लेना कि इंडिया और अफगानिस्तान का मैच है उसमें इंडिया ही जीतेगी, ये भी हमें पहले से डिटरमाइन है, ये ऐसा कुछ नहीं है जिसका हमें 100% श्योर होता है कि ये होना ही होना है। अब देख लो इंडिया और अफगानिस्तान का मैच, देख लो अफगानिस्तान ने उसको हरा दिया ना, तो वो क्या होगा, प्री डिटरमाइन नहीं है। प्री डिटरमाइन मतलब ऐसा समझो कि हमें पहले से 100% चांस होता है ना किसी चीज को बताने का कि हाँ ये होगा ही होगा। जैसे इक्विलेटरल ट्रायंगल का मैंने कांसेप्ट लिया, इसमें हम तीनों एंगल ले लेंगे तो तीनों एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री ही होगा। अब दूसरा आता है हमारा रैंडम एक्सपेरिमेंट। एक हो गया डिटरमिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट। डिटरमिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या हो गया, जिसमें हमें पहले से पता होता है कि इसकी प्रोबेबिलिटी ये होगी। ठीक है, दूसरा होता है अब रैंडम एक्सपेरिमेंट कुछ इस तरीके से है। देखो, जैसे मान लेते मैंने रैंडम एक्सपेरिमेंट कुछ इस तरीके से मान लेते मैंने बैग लिया, ठीक है, उस बैग में मैंने मान लेते 3 ब्लू बॉल और यहाँ पे मैंने 2 रेड बॉल रख दिए। अब मैं उसमें से क्या निकाल रहा हूँ, कोई भी बॉल निकाल रहा हूँ। ठीक है, जब मैं उसमें से कोई बॉल निकालूंगा तो उसमें मुझे ये कंफर्म नहीं है कि कौन सी बॉल आएगी, किस कलर की बॉल आएगी। बेशक से वो जो बॉल है वो सेम साइज की है। मान लेते मैं लेदर की बॉल लेते थे, 2 रेड कलर की बॉल ले ली और 3 ब्लू कलर के व्हाइट कलर के ले ली और उसको मैंने डब्बे में रख दिया। अब मैं क्या करूँ, इससे मुझे पता नहीं है, उसको मैंने मिक्स कर दिया तरीके से और मैं उसमें आधे से बाहर निकाल रहा हूँ। अब मुझे उसमें पता नहीं लग पाएगा कि कौन सी बॉल आएगी। तो ये वाला जो एक्सपेरिमेंट होता है जिसका हमें कंफर्म पता नहीं होगा, इनको हम क्या बोलेंगे, रैंडम एक्सपेरिमेंट बोलेंगे। ठीक है, अच्छा रैंडम एक्सपेरिमेंट के बाद आता है इसमें एक सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस बोल दो या टोटल इवेंट बोल दो। अभी टोटल इवेंट क्या होते हैं, अच्छा टोटल इवेंट से पहले ना जब भी हम कोई एक्सपेरिमेंट को क्या करेंगे, परफॉर्म करते हैं, तो उसमें जो भी आउटकम आता है, जैसे मान लेते हैं ऐसे समझो इसको, मान लेते मैंने एक पॉइंट लिया, ठीक है, अब एक पॉइंट को मैंने टॉस किया। अब टॉस करने पे क्या आएगा, टॉस करने पे जब मैं क्या करूंगा, एक पॉइंट को ना टॉस करता हूँ। ठीक है, एक कॉइन को मैंने टॉस किया, टॉस करने पे या तो क्या है, हेड है,
या फिर मेरे पास क्या है, जब मैंने कॉइन टॉस किया या तो मेरे पास क्या है, हेड है। अब ये जो है ये टेल आ रहा है, इसको मैं क्या बोल रहा हूँ, एलिमेंट्री इवेंट बोल रहा हूँ, ठीक है। अच्छा जब ये सारे के सारे आउटकम जो आते हैं ये इकट्ठा हो जाएंगे, टोटल हो जाएंगे भैया, तो जब मैं कॉइन टॉस करूंगा हेड आएगा या टेल आएगा, तो इन दोनों को मैं क्या बोलूंगा, सैंपल स्पेस बोलूंगा। क्या बोलूंगा मैं इसको, सैंपल स्पेस, ठीक है। अच्छा एक होता है मेरे पास क्या, फेवरेबल आउटकम, फेवरेबल आउटकम। फेवरेबल आउटकम क्या होता है, क्वेश्चन में हमसे बोल दिया कि जो मैंने कॉइन टॉस किया, जब मैंने कॉइन को टॉस किया, अब क्वेश्चन में पूछ रहा है कि उसमें टेल आने की प्रोबेबिलिटी बताओ। तो ये जो टेल आया है ना, टेल मेरा क्या हो गया, फेवरेबल आउटकम। कुछ इस तरीके से जिसकी हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है ना, जिस इवेंट की मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी होगी उसको क्या बोलेंगे, फेवरेबल इवेंट बोलेंगे। जैसे मान लेते मैंने एक डाइस है और जो डाइस को मैंने रोल कर दिया, डाइस है, डाइस को मैंने रोल किया, और डाइस को रोल करना तो क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6 ये सब कुछ आएगा। अब क्वेश्चन में मुझसे पूछा गया कि बताओ ऐसे नंबरों की प्रोबेबिलिटी बताओ सम जो होता है वो 5 हो। अब देखो ऐसे नंबर कौन से, सॉरी इसको ऐसे, इसमें सम को हम ले लेंगे, ऐसे ले लेते हैं कि ऐसे नंबर जो नंबर है वो 4 से बड़े हैं, ऐसे ले लेते हैं, नंबर ग्रेटर देन 4 ले लेते हैं। तो इसमें देखो नंबर ग्रेटर देन 4 कौन कौन से, तो ये नंबर हो जाएगा और ये नंबर, ठीक है। इसमें 5 और 6 ये हमारे फेवरेबल आउटकम हो जाएंगे। नंबर ग्रेटर देन 4 बोला है ना, ऐसे नंबर जो 4 से बड़े हैं तो 5 और 6 है, तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, फेवरेबल आउटकम हो जाएंगे, 4 और 5 और 6 फेवरेबल, ठीक है। तो अगर इसकी प्रोबेबिलिटी हम पढ़ेंगे तो दो इवेंट हो गए टोटल, जो फेवरेबल है टोटल 6 है, तो 1/3 हमारी ये प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, दोनों आगे बढ़ेंगे। तो अभी स्टार्टिंग के एग्जांपल में सबसे पहले क्या करेंगे, कुछ एग्जांपल कर लेते हैं, एग्जांपल के बाद फिर एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं एग्जांपल नंबर 1, ठीक है। तो इसमें मैं बता देता हूं, आप चाहे इसको देख सकते हैं, इसे स्टार्ट एग्जांपल नंबर 1। इसमें दे रखा है देखो, फ्रॉम ए ग्रुप ऑफ 2 बॉयज एंड 3 गर्ल्स, 2 चिल्ड्रन आर selected, find the sample space associated with this experiment। अच्छा एग्जांपल को बताने से पहले मैं कुछ थोड़ा सा इनको बता देता हूं, देखो बेसिक टर्मिनोलॉजी में देखो, जैसे हमारे पास एक कॉइन है, ठीक है, एक कॉइन है, पर अगर हम उस एक कॉइन को क्या करेंगे, टॉस करेंगे एक बार, वन कॉइन को टॉस करेंगे 1 टाइम्स, वन कॉइन टॉस 1 टाइम्स। उसमें क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है, जब हम एक कॉइन को एक बार क्या करेंगे, टॉस करेंगे, तो इसमें देखो क्या है, हमारे पास या तो हेड आएगा या टेल आएगा, इसका मतलब हमारे पास टोटल फेवरेबल आउटकम कितना है, मैं आपको लिख देता हूं, तो हमारे फेवरेबल आउटकम है फेवरेबल, ठीक है। अब इसी को इस तरीके से मान लेते हैं हमारे पास 2 कॉइन है, कितने, 2 कॉइन है, और उनको हम टॉस कर रहे हैं कितने, 1 टाइम, 2 कॉइन है उसको हम टॉस कर रहे हैं 1 टाइम, या इसको ऐसे बोल सकते हैं क्या कि 1 कॉइन है, 1 कॉइन है मेरे पास और उसको हम टॉस कर रहे हैं 2 टाइम्स, 2 टाइम्स। तो दोनों केस में प्रोबेबिलिटी जो बनेगी, इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है, देखो एक बार में हमारे पास टोटल आउटकम कितने आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं ना, बाकी जितने वो टाइम्स में पूछे 2 टाइम्स 3 टाइम्स, तो उसको हम क्या करेंगे, उससे रेज पावर कर देंगे। जैसे यहां पे देखो 1 कॉइन है उसको टॉस किया गया 2 टाइम्स, या 2 कॉइन है उसको टॉस किया गया 1 टाइम्स, तो इसमें हमें देखना कि पहले बार में हमारे पास टोटल आउटकम 2 आ रहे हैं, उसको टॉस कितने बार कर रहे हैं, 2 बार, तो इससे रेज कर देंगे पावर, तो 2 into 2 equal to 4, तो हमारे पास जो टोटल आउटकम आएंगे वो कितने आएंगे, 4 आएंगे। तो देखो मैं इस तरीके से बता सकता हूं, देखो मान लेते मैंने कॉइन टॉस किया, हेड आया, फिर टॉस किया हेड आया, या हेड आया या टेल आया, या टेल आया या टेल आया, या टेल आया या हेड आया, ये मेरे पास क्या है, वो सारे आउटकम है जो मेरे पास एक कॉइन को 2 बार उछालो या 2 कॉइन को 1 बार उछालो, ये मेरे पास टोटल सैंपल आ जाएगा, सैंपल स्पेस आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर क्वेश्चन में आता है कि 3 कॉइन को मैं टॉस कर रहा हूं, 3 कॉइन टॉस 1 टाइम, 3 कॉइन टॉस 1 टाइम, या 1 कॉइन टॉस्ड 3 टाइम्स, ठीक है। तो इसमें क्या होगा,
हमारे पास एक बार हम कोई को उछालते हैं तो कितने आउट कमाते हैं, 2 आउट कमाते हैं, और टू कॉइन को कितने बार उछाल रहे हैं, 3 बार, तो यहाँ पे बार 3 आ जाएगी, तो 2 into 2 into 2 equal to 8, तो टोटल सैंपल स्पेस कितना रहेगा हमारे पास, 8 देंगे। ठीक है, इसी तरीके से अगर 4 5 6 बार बोलो तो 8 2 की पावर 8 कर देंगे। कुछ चीजें और ध्यान रखनी है, जैसे अगर हमारे पास एक डाइस, ठीक है, वन डाइस वन टाइम, वन डाइस रोल वन टाइम, अगर हम एक डाइस को क्या करें, रोल करें, ठीक है, अगर एक डाइस को रोल करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 आएगा। अच्छा दूसरा क्या करें हम, वन डाइस को क्या कर रहे हैं, वन डाइस रोल 2 टाइम्स, या 2 डाइस रोल वन टाइम। तो इन दोनों केस में हमारे पास टोटल सैंपल स्पेस क्या होगा, इक्वल होगा। जैसे मान लेते हैं एक बार में हमारे पास 6 क्या आते हैं, आउट आते हैं, तो 6 की पावर यहाँ पे 2 कर देंगे, तो टोटल हमारे पास 36, ठीक है। अच्छा अभी और कुछ चीजें भी हैं जो हमें यहाँ रखनी है, अभी फिलहाल तो क्वेश्चन करने के लिए ना ध्यान रखना है, बाकी उससे पहले एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एग्जांपल नंबर 1। एग्जांपल नंबर 1 देखो क्या है, फ्रॉम ए ग्रुप ऑफ 2 बॉयज एंड 3 गर्ल्स। अच्छा सबसे पहले क्वेश्चन को करने का तरीका क्या करना है, जो चीज गिवन है सबसे पहले क्वेश्चन में उसको लिखना है, क्या चीज निकलवा रहा है उसको लिखना है, उसके बाद अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। तो देखो हमें क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है, हमें दे रखा है ग्रुप है, ठीक है, ग्रुप ऑफ 2 बॉयज, ग्रुप ऑफ 2 बॉयज एंड 3 गर्ल्स, 2 बॉयज और 3 गर्ल्स का एक ग्रुप है, ठीक है, 2 बॉयज एंड 3 गर्ल्स, 2 चिल्ड्रन आर सिलेक्टेड। अब इसमें क्या है कि ना 2 बच्चों का ग्रुप बनाना है, 2 चिल्ड्रन सिलेक्टेड, और 2 चिल्ड्रन हमें इसमें से क्या करना है, सिलेक्ट करना है इन 5 में से, ठीक है। हमारे पास 2 बच्चे 2 लड़के हैं 3 लड़के हैं, ग्रुप दे रखा है, टोटल 5 बच्चे, उसमें से कोई से भी 2 बच्चे सिलेक्ट करने हैं। अब उसमें ऐसे तो क्या रखा कि 2 बॉयज ले रहे हैं, 2 गर्ल्स लेनी है, एक बॉयज एक गर्ल्स, हमें टोटल सैंपल साइज बताना है कि टोटल क्या है, हमारे पास 2 के पेयर बन सकते हैं, ग्रुप बन सकता है। अच्छा फाइंड द सैंपल स्पेस एसोसिएटेड टू दिस रैंडम एक्सपेरिमेंट। अब हमें ये बताना है कि टोटल सैंपल स्पेस क्या होगा। अच्छा देखो इस बॉयज को ना मैं ऐसे कर देता हूं, जैसे 2 लड़के हैं तो B1 और B2, 2 बॉयज लिख दिया, और गर्ल्स हैं तो G1 गर्ल्स, ठीक है, और एक G2 गर्ल्स और एक G3 गर्ल्स, इनका मैंने नाम कुछ इस तरीके से कर दिया, ठीक है। अच्छा एक ग्रुप के ऊपर डायरेक्ट बन जाएगा, इसको मैं कुछ इस तरीके से स्प्लिट कर देता हूं, देखो G1 G2 और G3, ठीक है, ये मैंने रो में बना दिया। अच्छा यहाँ पे ले लेता हूँ मैं B1 बॉयज B2 बॉयज, ठीक है, तो यहाँ से रहेगा B1 और G1, यहाँ से रहेगा तुम्हारा B1 और G2, B1 और G3, B2 और G1, B2 और G2, B2 और G3, तो 1 2 3 4 5 6 ग्रुप तो ये बन जाएंगे। बाकी ये तो पॉइंट जिसमें एक बॉयज और एक गर्ल्स होगा, ठीक है, बाकी जिसमें बॉयज बॉयज होंगे, देखो दोनों के दोनों बॉयज एक ग्रुप ये बन जाएगा। अच्छा यहाँ से देखो G1 और G2 का एक ग्रुप बन जाएगा, G2 और G3 का एक ग्रुप बन जाएगा, G1 और G3 का एक ग्रुप बन जाएगा, एक ग्रुप ये बन जाएगा, एक ग्रुप ये बन जाएगा, ठीक है, एक ग्रुप ये बन जाएगा, 3 ग्रुप है, यानी 1 2 3 4 4 ग्रुप तो ये हो गए, 1 2 3 4 5 6 ग्रुप ये हो गए, यानी कि टोटल 10 ग्रुप बन जाएंगे, टोटल 10, टोटल 10 ग्रुप। ये तरीका तो है जो तुम्हारा बिल्कुल बेसिक है, ठीक है, लेकिन हमें इसका इस्तेमाल भी इसलिए करना है कि हमें बिल्कुल बेसिक तरीके से समझना है कि अच्छा कौन कौन से हमने पेयर बनाए हैं। जो दूसरा तरीका जो हमें आपके इस्तेमाल करना है, जो हमें पीएनसी में पढ़ा है, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में, उसमें मैंने पढ़ा है कॉम्बिनेशन का मतलब सिलेक्शन होता है कि कुछ चीजों में से कुछ चीज सिलेक्ट कर देंगे, उसके लिए देखो यहाँ पे टोटल कितने हैं, 2 बॉयज हैं और 3 गर्ल्स हैं, तो टोटल हमारे पास 5 हो गए, उस 5 में से 2 सिलेक्ट करने हैं, तो उसके लिए हमें पीएनसी लगाना पड़ेगा, एनसीआर, ठीक है। तो हमारे पास टोटल 5 है, जिनसे 2 सिलेक्ट करते हैं,
तो हमारे पास टोटल जो आ जाएगा हमारा n से होगा हमारा n फैक्टोरियल अपन n माइनस हाफ फैक्टोरियल और हाफ फैक्टोरियल। तो इसको सोल्व करेंगे तो आएगा हमारा 5 फैक्टोरियल, 5 माइनस 2 फैक्टोरियल और ये आ जाएगा 2 फैक्टोरियल। इसको सोल्व करेंगे तो 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, 5 में से 2 जाएगा, ये आ जाएगा 3 फैक्टोरियल इंटू 2 इंटू 1, 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कट जाएगा, 2 से 1 कट जाएगा, ठीक है। तो 5 और 20 और 2 यानी टोटल यहाँ से 10 है। आज पेपर में हमें इस तरीके से सोल्व करना है, ये तो बिल्कुल बेसिक तरीका है टोटल सैंपल्स निकालने का, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, ठीक है नरेश। चलिए अगला क्वेश्चन है, मतलब एग्जांपल देखो, a coin is tossed if it's so है, like coin को हम क्या कर रहे हैं, टॉस कर रहे हैं। if it's so है मतलब हम एक coin को क्या करेंगे, टॉस करेंगे। हमारे पास क्या है, coin को हमने क्या कर दिया, टॉस कर दिया। तो जब coin को टॉस करेंगे क्या आएगा, क्या तो हेड आएगा। a coin is tossed if it's so है, we draw a ball from a bag consisting of 3 randomly, मतलब हमारे पास हेड आएगा, तो हमारे पास एक बैग है, ठीक है। इफ इट्स तो हेड, अगर हेड आएगा, वी ड्रॉ ए बॉल फ्रॉम ए बैग कंसिस्टिंग ऑफ 3 रेड एंड 4 ब्लैक बॉल। उस बैग में ना 3 तो रेड है, 3 रेड बॉल है और 4 ब्लैक बॉल है, ठीक है। अगर हेड आता है ना, हमने कोई टॉस किया और उसको मैं मतलब अपने हेड जब टॉस किया तो ना हेड है, तो हेड हम क्या करेंगे, एक बैग के अंदर 3 रेड और 4 ब्लैक बॉल है, तो 4 ब्लैक बॉल और 3 रेड बॉल वाले बैग में से ना एक बॉल निकालेंगे, ठीक है। ए बैग कंसिस्टिंग ऑफ 3 रेड एंड 4 ब्लैक बॉल, इफ इट्स नो टेल वी थ्रो इट। अगर आता है क्या, अगर जुमला यहां पे लिख, अगर हेड आएगा तो ये वाली कंडीशन यहां पे लेंगे, और अगर टेल आएगा हम क्या करेंगे, एक डाइस को क्या कर देंगे, रोल कर देंगे। ये हमारे पास एक डाइस है और ये डाइस को क्या कर देंगे, रोल कर देंगे। टेल आएगा तो डाइस फेंकना है, अगर हेड आएगा तो बैग में से बोलना। क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द सैंपल एसोसिएटेड टू दिस एक्सपेरिमेंट, यानी कि टोटल सैंपल बताना है, टोटल सैंपल क्या क्या होंगे, ठीक है। देखो जब हम एक पॉइंट को टॉस करेंगे तो क्या आएगा, हेड, क्या आएगा हेड। जब हेड इस बोर्ड निकालेंगे और जब क्या आएगा तो इस डायरेक्ट को रोल कर देंगे। टोटल सैंपल स्पेस बताना है। देखो ये 3 रेड रोल है ना, 3 रेड रोल का नाम है ना, R1 R2 और R3। अच्छा ये ब्लैक बॉल है, B1 B2 B3 और B4, ये 4 ब्लैक बॉल है, ठीक है। अच्छा जब कोई को टॉस किया और हेड आया मेरे पास है, तो क्या करें, जैसे मान लें हेड, तो मैंने बैग में से बॉल निकाली, मतलब हेड वाली कौन सी थी, पहले वाली रेड, ठीक है। हेड आया था लेकिन बॉल कैसे आई थी, दूसरे नंबर की हेड, फिर इसमें हेड कौन सी है, ये वाली। तो 1 2 3 सैंपल स्पेस तो ये, अच्छा जरूरी थोड़ी है कि इनमें से बॉल आएगी, ब्लैक में से तो आ सकती है। तो मैंने क्या किया, बॉल आई, हेड आया, ब्लैक बॉल 2 वाली आई, 3 और 4, यानी अगर हम कॉइन को टॉस करें उसमें हेड, तो टोटल हेड स्पेस होंगे वो ये 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 टोटल सैंपल स्पेस इसके हैं, केस में हमें ये इन्होंने टोटल बताया है ना। अगला पॉइंट हमने क्या किया, टॉस किया, उसमें टेल आया, टेल आने पर हमें क्या करना है, डाइस को रोल करना है। जब डाइस को रोल करेंगे तो क्या आएगा, तो 1 आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा या 4 आएगा या 5 आएगा या 6 आएगा। तो ऐसे सबका ना अगर टेल आया तो आया हमारे साथ, जब हमने डाइस टेल आया टॉस करने पे और डाइस फेंकना ना, जब टेल आएगा तो डाइस को रोल करना है, तो डाइस को रोल करा तो क्या है, टेल आया था, डाइस को रोल किया था तो 2 आया था, टेल आया था 3 आया, टेल आया 4 आया, टेल आया 5 आया, टेल किया 6 आया। तो ये जो सारे हैं ये अभी हमारे पास क्या है, टोटल सारे सारे सैंपल स्पेस आ गए, ठीक है। इसके अलावा उसमें कोई भी ऐसा कुछ मतलब वो नहीं है इवेंट जो ना होना है। टोटल इवेंट देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो टोटल सैंपल स्पेस कितने हो गए। अभी तो उसमें से हमको सैंपल स्पेस निकालने के लिए बताया
कि हमारे कोई क्वेश्चन ऐसे करेगा कि जब टेल आया इवन नंबर बोल दे, ओड नंबर बोल दे, नंबर ग्रेटर देन 3 या नंबर ग्रेटर देन 4 बोल दे, तो उस केस में प्रोबेबिलिटी फिर हमें पहले से निकाली। मान लेते हैं उसने कहा कि जब टेल आया ना, जब टेल आया था तो हमने डाइस रोल किया था, और डाइस रोल करने में 3 आना चाहिए, तो उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ कि जब टेल आया हो और डाइस रोल करने में 3 आया हो। तो ऐसी कंडीशन तो आएगी है, तो ये टोटल कितना है 13 और ये कितना है 1, तो 1/13 वो वाली प्रोबेबिलिटी निकल जाएगी। ठीक है यहाँ तक? ठीक है।